आज हम आपके सामने लीगल स्टेटस ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि इलेक्ट्रोपैथी के बारे में बताने चले हैं। लीगल स्टेटस ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी, ये इसमें हम अलग अलग जजमेंट्स, ऑर्डर्स, स्टेटस, कानूनी दाव पेज के बारे में पढ़ेंगे। द राइट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर आर वेल प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g। तो हमारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन कानून के मुताबिक 19(1)(g या 19(6)(g के मुताबिक एजुकेशन देना या कोई ऑक्यूपेशन देना को कैरी ऑन करना इस जन्म सिद्ध फंडामेंटल राइट्स हैं। सिंस इलेक्ट्रोपैथी इज वर्किंग विद एम ऑफ प्रमोशन, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी में प्रमोशन, डेवलपमेंट और रिसर्च की एम है। एट दिस स्टेज नो एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड बाय, और ना ही पार्लियामेंट के द्वारा अभी कोई एक्ट बना है। एज सच इट डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आइदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल एक्ट। तो ये ना ही सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल एक्ट के अधीन नहीं आती, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई एक्ट ही नहीं बना, रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं बनी। सभी रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम जो भी हैं वो एक स्पेसिफिक एक्ट के अंडर आते हैं। जैसे मेडिकल साइंस रिकॉग्निशन अंडर एक्ट एलोपैथी जो है वो, जैसे इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट, MCI एक्ट 1916, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो एलोपैथी है इन एक्टों के अधीन आती है। आयुर्वेदा एंड यूनानी का अपना ISM एक्ट है 1970, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल का एक्ट है 1973। द पीपल यूजिंग दिस मेडिसन, इलेक्ट्रोपैथी की जो मेडिसन लोग यूज़ करते हैं, हु गॉट बेनिफिटेड, जिनको फ़ायदा हुआ, दे अप्रोच देयर रिप्रेजेंटेड, वो MP MLA के पास गए और रेजिंग वॉइसेस इन पार्लियामेंट, तो आगे MP MLA ने आवाज़ उठाई। एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज दिस सिस्टम, और ऐसे ही गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज करती है। तो ये प्रोसेस लंबा है रिकॉग्निशन का। इसके लिए जैसे जैसे लोग ठीक होते जाएंगे वैसे वैसे वो अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को मिलते जाएंगे और आवाज़ उठती रहेगी, और वो ये फिफ्थ मेडिकल साइंस के रूप में उभर के आएगी। दस टुडे आवर 4, आज की डेट में सिर्फ 4 मेडिकल सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड हैं: आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, एलोपैथी। तो जब तक एक्ट नहीं बनता तब तक इसका स्टेटस ऐसे ही रहेगा। देयर इज़ नो बैन ऑन द यूज़ एंड प्रैक्टिस ऑफ दीज हार्मलेस मेथड। इसका प्रैक्टिस करने का, यूज़ का कोई भी बैन नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हर्बल मेडिसिन बेस्ड हैं, डिस्टिल्ड वाटर में तैयार होती हैं। ये आप जजमेंट देख भी सकते हो, माननीय हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा जर्नल में आप देख सकते हो ये जजमेंट। ये आप देख सकते हो कैलकटा के जर्नल में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा 1991 में लॉ जर्नल वॉल्यूम 2 99 पब्लिश किया कोलकाता से। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस YK सब्रवाल और उस टाइम जो चीफ जस्टिस, माननीय चीफ जस्टिस जस्टिस SK गुप्ता, frame the rule regarding legality of diploma certificate, hence entitling the doctors to practice electrohomeopathy medical system on strength thereof. All the 4 system, ये जो चारों सिस्टम हैं, ये इन्होंने स्ट्रगल किया है बहुत लंबे टाइम तक ताकि उनकी रिकॉग्निशन होने से पहले। इन द मीन वाइल दीज सिस्टम वर प्रोफेशनली एंड साइंटिफिकली डेवलप, और तब तक ये साइंटिफिकली प्रोफेशनली डेवलप हो गए। एंड दे जो कंटिन्यूड गिविंग ट्रीटमेंट हेल्पिंग द एलिंग मासेस फॉर नंबर ऑफ ईयर बिफोर दे कुड बी एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के एक्सेप्ट होने से पहले आयुर्वेदा, होम्योपैथी की भी यही हालत थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दिस मेडिकल सिस्टम गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट वन बाय वन, एक एक करके वो सरकार से मान्यता प्राप्त होते गए। When one was being recognized, the others were on their developing stage. जब एक recognize हो रहा था दूसरा developing stage में था। Qualified practitioners were in practice helping in developing the new system
बगैर रोक टोक जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर होते हैं वो प्रैक्टिस करते रहते हैं और ऐसे डेवलप होता रहता है नया सिस्टम लोगों की सहमति से। 24/11/2000 में बेंच ऑफ ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस माननीय राजेंद्र बाबूजी एंड BN अग्रवाल ने डिक्लाइन किया SLP फाइल्ड बाय पिटिशनर। दिल्ली गवर्नमेंट ने पिटीशन दायर की थी और यूनियन ऑफ इंडिया ने है वो डिसमिस कर दी। इन ईयर 18/11/1998 में लीगैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोपैथी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन ऑर्डर टू मेंटेन, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेम स्टेटस मेंटेन रखा जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट FAO नंबर 205/92 का था। 22/7/2004 हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ जजमेंट पास हुई। क्रिमिनल मिसलिनियस रिट नंबर 34949 22/7/2004, और ये डायरेक्टेड किया गया कि व्हेन 59 इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर इंक्लूडिंग पिटिशनर वाज प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रोपैथी, और ये कहा कि ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, क्योंकि वो एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंडर उनको रजिस्टर्ड होने का भी के लिए भी उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो एलोपैथी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोपैथ, तो वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अधीन कैसे रजिस्टर्ड होंगे, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। अनडिस्प्यूटेडली बगैर झगड़े के पिटिशन व प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन, देयरफॉर ही वाज कॉम्पिटेंट टू प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रो, तो वो कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के। ऑनरेबल हाई कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन को और मेडिकल अथॉरिटीज को कहा कि वो FIR क्वैश कर दें जो कि उनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुई थी। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर क्लियरली ऑर्डर 25/0/11/276/2009 डेटेड 25 मई 2010 दैट इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कोटेड, देयर इज़ नो प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल नहीं है कि पिटिशनर्स को रोका जाए एजुकेशन देने के लिए या प्रैक्टिस के लिए। एज लॉन्ग दिस इज़ डन, जब तक ये उस प्रोविज़न के मुताबिक है 14/015/2596 UH डेटेड 25 नवंबर 2003 के ऑर्डर के मुताबिक है। वंस द लेजिस्लेशन, एक बार कानून बन गया रिकॉग्नाइज करने के लिए न्यू सिस्टम इज इनेक्टेड, तब उसके बाद कोई प्रैक्टिस और एजुकेशन वुड बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्ट, फिर उसके बाद उस एक्ट के मुताबिक प्रैक्टिस और एजुकेशन रेगुलेट की जाएगी। 10 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर के पास लीगल राइट है प्रैक्टिस करने का इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, हर कंट्री के हर हिस्से में। सम लीगल डिक्लेरेशन एंड वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी 5/5/2010 इलेक्ट्रोपैथी गवर्नड वाइड 25/0/11/276/2009 HR डेटेड 5 मई 2010। 2/5/2008 सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द प्रैक्टिस महाराष्ट्र डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ। 23/4/2008 विजय रंगम एडिशनल जुडिशियल कोर्ट मजिस्ट्रेट माननीय रिकॉग्नाइज द BMS प्रैक्टिस एंड कीप इट विद सेटल्ड लॉ। 22/12/2006 ऑनरेबल बॉम्बे कोर्ट रिकॉग्नाइज द इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस। 10/1/2005 मेट्रोपोलिटन कोर्ट माननीय सिकंदराबाद रिकॉग्नाइज MDEH प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड आल्सो। 25/11/2003 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च रिकॉग्नाइज दी इलेक्ट्रोपैथी, यानी कि रिकॉग्नाइज शब्द का मतलब है कि उन्होंने कोई रोकने की नहीं बताया, रोकने के लिए नहीं कहा, कोई प्रपोजल नहीं है रोकना एजुकेशन और प्रैक्टिस को। 14/2/2003 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट दोज हु आर हैविंग CMS ED, तो CMS कोर्स जिनके पास है रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन डू प्रैक्टिस 42 एसेंशियल ड्रग प्राइमरी में लाइफ सेविंग सेवाएं कंटिन्यू कर सकते हैं। 16/5/2000 को ऑनरेबल मेट्रोपोलिटन सेशन कोर्ट सिकंदराबाद रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस। द कोर्ट आल्सो ऑर्डर एनी मेडिकल काउंसिल सेंटर इन इंडिया हैज़ नो राइट, किसी भी मेडिकल काउंसिल सेंटर भी है उसके पास कोई अधिकार नहीं कि प्रैक्टिस में इंटरफेयर करे। 23/10/2011 मेट्रोपोलिटन कोर्ट सिकंदराबाद रिकॉग्नाइज द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड रेलिवेंट मेडिकल कॉलेज आल्सो। 7/5/1999 ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज द इलेक्ट्रोपैथी। 19/3/99 ऑनरेबल हाई कोर्ट जबलपुर रिकॉग्नाइज द इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस।
9/6/1998 Madras High Court has given the judgment regarding use of word doctor before the name. Those who are practicing electropathy systematic has right to use the word doctor before the name by representing the symbol of EH लगा के। तो ऐसे ही हमने RTI डाली, जब ये चीज़ें पढ़ी हमने तो हमने RTI डाली, जिसका पहला जवाब 2 जुलाई 2019 को आया कि हमें स्टेटस बताइए क्या है इलेक्ट्रोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन का। इट इज़ इन्फॉर्म आगे से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च से जवाब आया। इट इज़ इन्फॉर्म यू दैट दिस डिपार्टमेंट कंसर्न इशू ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन क्लैरिफाइड इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री 4 ऑर्डर्स 25/11/2003, 5/5/2010, 21/6/2011, 17/2/2012। वो कॉपी उन्होंने हमें भेजी, विच आर मार्क टू द स्टेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को भेजी थी। कॉपीज ऑफ दीज ऑर्डर इनक्लोज वो हमें भेजी गई। फर्दर इट इज़ इन्फॉर्म दैट गवर्नमेंट हैज़ सेटअप ए कमेटी, और आगे बताया गया कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है फॉर द एग्जामिनिंग द प्रपोजल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन, ताकि मान्यता के लिए प्रपोजल एग्जामिन करने के लिए एक्सपर्ट लोगों के अंडर वो कमेटी गठन की गई, तो जो कि देख सकें कि एग्जामिन कर सकें जो क्लेम या प्रपोजल आ रहे थे अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन के। हाँ जी, उसके बाद जजमेंट ऑर्डर आया, ये अप्रैल 9 2019 माननीय हाई कोर्ट पंजाब का जजमेंट इलेक्ट्रोपैथी BMS पंजाब, उसमें साफ बताया कि स्टेट नॉट प्रिवेंटिंग प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ऑनरेबल पंजाब हरियाणा कोई कोर्ट। तो बीच में हमने डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक कटिंग भी लगा रखी है जिसमें लिखा हुआ है चेकिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो उसमें साफ लिखा है CWP 16/791/2000 कि एलोपैथी प्रैक्टिस इज नॉट बैन। आप ये लेटर डायरेक्टर हेल्थ आल्सो CWP 16/791/2000 उन गूगल डाल के भी देख सकते हो। तो इसमें कंटिन्यूशन ऑफ लेटर डेटेड ये बताया गया है कि सेल्फ स्टाइल जो डॉक्टर हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। तो ये उनके अगेंस्ट एक्शन था जो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रोपैथी वाले इसमें कवर नहीं होते, वो कौन सा एलोपैथी करते हैं। तो हमने RTI इन्फॉर्मेशन एक और मांगी, वेदर इलेक्ट्रोपैथी गवर्नड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, ये चीज़ें इसके मुताबिक गवर्नड होते हैं, तो हमें बताइए। अगर वेदर रिकॉग्निशन ऑफ न्यू सिस्टम मेडिसिन अल्टरनेटिव मेडिसिन और इलेक्ट्रोपैथी अंडर कंसिडरेशन बताइए हमें। वेदर इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर कम अंडर सी एक्ट के अंदर आते हैं तो बताइए। गिव ज़ेरॉक्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग इलेक्ट्रोपैथिक एजुकेशन, हमें वो डॉक्यूमेंट बताइए 10 जुलाई 2020 तक कोई भी हो जिसमें ये लिखा हो एक्ट में या कोई ऐसा ऑर्डर कि इलेक्ट्रोपैथी की एजुकेशन या प्रैक्टिस देना बैन है सभी स्टेट यूटीज़ में। वेदर अलाइड हेल्थ काउंसिल बिल इज़ पास्ड, क्या वेदर अलाइड हेल्थ बिल पास हो चुका है। गिव ज़ेरॉक्स ऑफ NMC बिल, हमें NMC बिल के बारे में बताइए। गिव ज़ेरॉक्स ऑफ बिल एक्ट रेगुलेटिंग अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन इंडिया, जो कि क्वैकरी को समाप्त करने के लिए हमें वो दीजिए। गिव रिकॉग्निशन एफिलिएशन क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी हेल्थ वर्कर, CMSED के लिए क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। वेदर पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं CMSED प्राइमरी हेल्थ वर्कर नैनी रिकॉग्निशन कम अंडर यूर प्रिव्यू। गिव ज़ेरॉक्स ऑफ एक्ट कंट्रोलिंग रिटेल आयुर्वेदिक ड्रग्स स्पेसिफाइंग, भी उसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए। गिव ज़ेरॉक्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्लैरिफाइंग दैट ऑल स्टेट यूटी हैव कंप्लायंस टू यूर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो 25/011 का ऑर्डर था और 5 मई 2010 का ऑर्डर था, क्या सारी स्टेट्स और यूटीज़ ने उसका कंप्लाइंस दिया। वेदर इलेक्ट्रोपैथी हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चर डिस्टिल वाटर यूज फॉर रिसर्च इन पेशेंट, क्या रिसर्च में प्रिस्क्राइब प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं। तो हमने पूछा कि वेदर इलेक्ट्रोपैथी हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड इन डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर में मैन्युफैक्चर की जाती हैं उसमें प्रिस्क्राइब प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, ये हमने पूछा। वेदर सर्टिफिकेट कोर्स इलेक्ट्रोपैथी के सर्टिफिकेट बैन है अंडर राइट टू एजुकेशन। काइंडली गिव रिसर्च, हमें रिसर्च विद प्रूवन ट्रायल बताइए कि इलेक्ट्रोपैथी मंत्रा जाप एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर मेडिटेशन स्टोन थेरेपी एस्ट्रोलॉजी में टिल डेट कितनी रिसर्च हुई है, ये हमारी मेल पे बताइए। आगे से जवाब आया, तो आगे का जवाब है ए कॉपीज ऑफ द मिनिस्ट्री 4 ऑर्डर, वही 4 ऑर्डरों के बारे में बताया गया कि कोई बैन नहीं है। दे ऑर्डर्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्रपोजल जो रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी का है अंडर कंसिडरेशन है,
बाय कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने बनाई है, जो जवाब दे सकते हैं। सी, इट परटेन्स टू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सी में जो चीज़ पूछी थी हमने वो आगे रेफर कर दी गई। डी में ऑर्डर मेंशन अगेंस्ट पॉइंट नंबर, हम डी के बारे में फिर बताया गया कि ए पे हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि प्रैक्टिस या एजुकेशन बैन नहीं है। E2(1) जो है इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टू पॉइंट ई इज़ नॉट अवेलेबल, DHR में नहीं है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आगे ई वाली से लेके आई तक ये चीज़ें आगे रेफ़र कर दी गई। जे, इट परटेन्स टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जो जे में हमने पूछा था यूज के लिए है, तो ये RT उनसे जवाब मिलेगा। के में जो चीज़ हमने पूछी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ऑर्डर डेटेड 5/5/2010 डिड नॉट कॉल फॉर एनी कंप्लायंस, तो हमने 5/5/2010 में मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्डर में हमने कोई कंप्लायंस रिपोर्ट स्टेट यूनिटी से नहीं मांगी थी। तो हम मैंने ये पूछा था कि कंप्लायंस रिपोर्ट आई थी क्या, बाकी ने सभी मान ली। तो इन्होंने आगे कहा कि 5/5/2010 में हमने कोई कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं मांगी थी। L and M में लिखा है इन सो फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इलेक्ट्रोपैथी रिकोगनाइज्ड सिस्टम नहीं है एट प्रेजेंट, क्योंकि इसका कोई एक्ट नहीं बना। देयरफॉर देयर इज नो, कोई रिकोगनाइज फार्माकोपिया भी नहीं है। अगर मैंने प्रिजर्वेटिव के बारे में पूछा था फॉर दिस सिस्टम, तो कोई अभी जैसे USP होता है, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है एलोपैथी में, ऐसा फार्माकोपिया अभी तैयार नहीं हुआ जिसके मुताबिक हम बता सकेंगे कि प्रिजर्वेटिव वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था। एन पे DHR हैज़ नॉट अंडरटेकन एनी रिसर्च इन दिस मैटर। इलेक्ट्रोपैथी में अभी तक कोई रिसर्च DHR डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नहीं की। इट डज नॉट हैव एनी रिसर्च पेपर इन दिस केसेस, हैंस तो अभी तक रिसर्च पेपर इन केसेस में नहीं है। RTI एप्लीकेंट में लाइक अगर वो चाहता है RTI एप्लीकेंट, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। ऐसे ही हम RTI के थ्रू एजुकेशन और दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन में हो। और एजुकेशन की वीडियो और लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स नर्सेज, NCLEX, फार्मासिस्ट, अलाइड हेल्थ वर्कर के लिए और BMS, BHMS, BDS के लिए जितने भी लेक्चर होंगे वो हम ऑनलाइन डालते रहते हैं, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, ताकि कंफर्ट लेवल हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और कोचिंग चाहिए नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, NCLEX के लिए, RN के लिए, PN के लिए, या गाइडेंस चाहिए आपको BSc BVoc OT के लिए, BSc MLT के लिए, BSc कार्डिक केयर के लिए, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और वेबसाइट www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।